बहन दोस्तों, सैनिक समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले बात करूंगा हेडलाइंस में बात करूंगा। पेंशन क्रेडिट मैसेज आ गया है और इस बार जल्दी हो रही है पेंशन क्रेडिट, और इसको जरूर करें चेक, क्योंकि ये अभी जुड़ा है आपके लाइफ सर्टिफिकेट अपडेट से। तो मामला थोड़ा गंभीर है और मैं बात करूंगा 20% अंतरिम राहत 8वें वेतन आयोग लागू होने से पहले, यानी पे और पेंशन में आपको देनी होगी। माननीय प्रधानमंत्री जी से गुहार। और दोस्तों, डायरेक्ट जेसी और हवलदार की भर्ती, यदि आप इच्छुक हैं सेना में, तो क्या है क्राइटेरिया, और बात करूंगा। हाँ जी दोस्तों, दुबई एयर शो में बड़ा हादसा और इसमें एलएसी तेजस विमान दुर्घटनाग्रस्त और विंग कमांडर पायलट की मौत। हम दुख जताते और साथ में ही पूर्व सैनिकों की धूमधाम से हुई रैली, कहां पर हुई और क्या है रैली के फायदे, इसके ऊपर बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा, बिल्कुल राहत की बात है, जैसा हम सभी इंतजार करते हैं कि हमारी पेंशन का मैसेज कब, हमारी पेंशन क्रेडिट होगी, पे क्रेडिट होगी, और उसका अर्ली जो मैसेज होता है वो कल 21 तारीख को आ गया। आज 22 तारीख है, जल्दी मैसेज आया। और जल्दी मैसेज का मतलब है कि आपके खाते में जल्दी पेंशन क्रेडिट होगी। कब होगी, आया या नहीं आया, यह सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि अक्टूबर और नवंबर दोनों महीने हैं, लगभग 80% लोग लाइफ सर्टिफिकेट अपना अपडेट करते हैं, और इस बात को भी वेरीफाई हो जाएगा कि आपका लाइफ सर्टिफिकेट अपडेट हो गया और आपके पास मैसेज पहुंच गया है। जैसे हमारा मैसेज आया, डियर सो एंड सो, रैंक, पीपीओ नंबर, नाम और अमाउंट सो एंड सो, विंग क्रेडिट विद आपके टुवर्ड्स इन मंथली पेंशन, पेंशन विल बी क्रेडिट ऑन 28 नवंबर 2025 रिगार्ड स्पष्टी। ईमेल भी आया, इसमें सीधा सीधा लिखा है कि आपकी बेसिक पेंशन कितनी है, आपका डीआर कितना है, टोटल कितना है, और आपकी रिकवरी यानी कम्यूटेशन रिकवरी कितनी है, टोटल खाते में कितना आएगा। कम्यूटेशन की पूरी डिटेल है कि अगले नेक्स्ट 15 ईयर कब आपका कम्यूटेशन पीरियड पूरा हो रहा है, और आपका नेक्स्ट आइडेंटिफिकेशन ड्यू, ये भी इसमें दिया है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज और चेक करने वाली, क्योंकि ये 2 महीने में आगे कहीं ना कहीं किसी से गड़बड़ हो जाती तो फिर उसकी पेंशन रुकती। तो एक बार जरूर कंफर्म करें। कल आया था, आज भी आएगा, नहीं आया है तो पीसीडीए आप बात कर सकते हो। पीसीडीए के 2 टोल फ्री नंबर है जो नीचे मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। एक बार जरूर बात करें, क्योंकि यह मामला थोड़ा सा अलग टाइप से, क्योंकि इस बार हमने लाइफ सर्टिफिकेट अपडेट किया। तो धन्यवाद दोस्तों, ये खुशी की बात है कि 28 नवंबर को हमारे खाते में पे पेंशन आ जाएगी। अब मैं बात करूंगा 8वें वेतन आयोग। चारों तरफ से एक ही मांग है, यानी सरकार चुनाव का फायदा ले, सरकार पॉलिटिकल माइलेज ले, सरकार राजनीति करे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अब सीधा सीधा सवाल है कि 18 महीने बाद रिपोर्ट आती है तो उत्तर प्रदेश के चुनाव 2027 होगा, उसके बाद 6 महीने सरकार उसको अपने स्टडी करेगी, उसके बाद रिकमेंड करेंगे ना। 28 और 29 तक मामला जाता है तो 1 जनवरी 2026 से प्रभावी है। और इसके लिए यानी एनसीजेसीएम ने सरकार के सामने, वित्त मंत्री के सामने, माननीय प्रधानमंत्री के सामने, सभी सचिवों के सामने प्रस्ताव रखा है कि आप इसमें 20% बेसिक पे का, बेसिक पेंशन का आप हमें इसके साथ मर्ज कर करके बेसिक पे और पेंशन को बदल दो। बिल्कुल दोस्तों, सीधी सीधी बात है। यदि आपकी 20,000 है, आलो 20,000 है, तो आपको उसमें 4,000 ऐड करके 24,000 आपकी बेसिक पेंशन कर दी जाए, यानी 20% ऑफ पे और पेंशन का कर दो, और इसके ऊपर जो डी है वो बढ़ता है। या उन्होंने कहा जो 50% डी है इसको आप मर्ज कर दो और 8% और इसके हिसाब से डीए बढ़ने दो, क्योंकि डीए बढ़ के लगभग 70 के ऊपर पहुंचेगा, क्योंकि अभी जनवरी 26 बाकी है, 27 बाकी है, 28 में हम उम्मीद कर सकते हैं। 28 से पहले तो उम्मीद है ही नहीं। तो ये सारी बातें सरकार के सामने रखी, जैसा कि आप ये इनके लेटर माननीय प्रधानमंत्री जी को लिखा है, आप देख सकते हो कि केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स महंगाई के मार से जूझ रहे हैं, महंगाई के भत्ते पर डिपेंड रहे, और आप जब तक आप घोषणा करते हो तो अंतरिम राहत आप प्रदान करिए, जैसी लोगों ने अपनी चिंता जताई सरकार के सामने। अब देखो सरकार क्या करती है। अब दूसरी भर्ती, डायरेक्ट जेसी और हवलदार की भर्ती। हाँ जी दोस्तों, सेना में खिलाड़ियों की भर्ती, हम सभी जानते हैं जेसी या तो स्पोर्ट्स में या आरटीजेसीओ। सेना में हवलदार और नायब सूबेदार की भर्ती के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन 15 नवंबर को जारी किया गया है। आवेदन प्रक्रिया की अधिसूचना जारी करने के साथ शुरू हो गई है। आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 15 दिसंबर है। उम्मीदवार को यह सुनिश्चित करना होगा कि उसका भरा हुआ फॉर्म 15 दिसंबर शाम 5 बजे तक पहुंच जाए। यह भर्ती डायरेक्ट एंट्री हवलदार और नायब सूबेदार स्पोर्ट्स के रिक्त पदों के लिए निकाली गई है, जिसमें सेना द्वारा कुल 23 प्रकार के अलग अलग खेलों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं, जो इस प्रकार है: एथलेटिक्स, बास्केटबॉल, बॉक्सिंग, फुटबॉल, हॉकी, हैंडबॉल, कबड्डी, कुश्ती, जूडो, कराटे, शूटिंग, तैराकी और नौकायान।
महिला उम्मीदवार भी पुरुष उम्मीदवार के समान योग्यताएं को पूरा करने के लिए आवेदन कर सकती हैं। शैक्षणिक योग्यताएं, विभिन्न आवेदन पदों के लिए उम्मीदवारों की किसी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान से कम 10 पास होना आवश्यक है। आयु सीमा यानी अधिकतम आयु सीमा 17, मिनिमम 17, मैक्सिमम 25, अर्थात केवल वे उम्मीदवार आवेदन के लिए पात्र हैं जिनका जन्म 31 मार्च 2001 से 1 अप्रैल 2008 के बीच हुआ है। चयन प्रक्रिया, उम्मीदवारों का चयन उनकी खेल उपलब्धि, फिजिकल फिटनेस टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल टेस्ट के माध्यम से किया जाएगा। और खेल उपलब्धि, खेल की योग्यता, सबसे पहले आवेदन के बाद उम्मीदवारों को उनके उच्चतम खेल उपलब्धियों के आधार पर शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। अभ्यर्थियों के पास दी गई पद अनुसार आवश्यक कोई खेल उपलब्धि होना चाहिए। डायरेक्ट एंट्री हवलदार का भी इसी तरीके से दिया है। नायब सूबेदार के लिए विश्व चैंपियन, एशियाई चैंपियन का कोई भी पदक हो, यानी जो सारी चीजें इसमें दी हैं। शारीरिक फिटनेस पीएफटी टेस्ट है। पुरुष 1.6 किलोमीटर 5 मिनट 45 सेकंड में, महिला 1.6 किलोमीटर 8 मिनट में दौड़ पूरी करनी होगी। और उसके बाद उसका पीएसटी यानी शारीरिक मानक टेस्ट भी किए जाएंगे और मेडिकल किया जाएगा। और उसके बाद जो पूरी प्रक्रिया है और उसमें दिया है डायरेक्टोरेट ऑफ पीटी एंड स्पोर्ट, जनरल स्टाफ ब्रांच, IHQ MOD का ये लेटर है, आप देख सकते हो। किसी को डिटेल में चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज करिए, हम आपके साथ इसको साझा करेंगे दोस्तों। अब मैं बात करूंगा, हाँ जी दोस्तों, कल दुबई में एयर शो था जो कि लगभग 1986 से चलता आ रहा है और उसमें लगभग 100 देशों से ज्यादा लोगों ने भाग लिया और हजारों लोग वहां पर विटनेस थे, देख रहे थे। और वहां पर हमारा LAC, आप समझ सकते हो, लाइट एयर कम्बैट तेजस विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ है और वहां पर हाहाकार मच गई थी। यानी आसमान पर करतब तो दिखा रहा था, नीचे आते ही कुछ न कुछ तकनीकी खराबी हुई है। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के आदेश दिए गए और हम विंग कमांडर म्यान स्याल, यानी जो उसमें पायलट थे, हिमाचल के रहने वाले, फ्राइडे 2:08 पर यह बड़ा हादसा हुआ है। यानी कहीं ना कहीं जहाज आसमान में संतुलन खो बैठा और नीचे आप देख सकते हो इसका वीडियो। हम सैनिक जीवन चैनल की तरफ से उनके परिवार को हार्दिक संवेदना व्यक्त करते हैं। भगवान उनको चरणों में अपनी जगह दे। देख सकते हैं ये होती जाबाजी और ये होता है फौजियों के साथ खतरा, जैसा कि आपने देखा होगा दोस्तों। अब बढ़ते हैं कल रैली, हाँ जी, तो एक्स सर्विसमैन रैली आजकल हर जगह हो रही है और उसके बहुत सारे शेड्यूल निकल चुके हैं। कल हुई थी प्रयागराज, यानी PCDA इलाहाबाद को प्रयागराज बोलते हैं और ये वो बॉर्डर है, यहां पर मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश का है। तो पूर्व में यूपी और मध्य प्रदेश सवेरिया प्रयागराज के तत्वाधान में पूर्व सैनिकों की रैली 2025 MH ग्राउंड में हुई, धूमधाम से संपन्न हुई। कौसंबी, फतेहपुर, प्रतापगढ़, चित्रकूट आदि जनपदों के पूर्व सैनिक, वीर नारियां, आश्रित परिवार हजारों की संख्या में इकट्ठा हुआ। वहां पर मुख्य अतिथि लेफ्टिनेंट जनरल BPS कौशिक एडजुटेंट जनरल रहे। इनका स्वागत मेजर जनरल साहब ने किया जो GOC सवेरिया थे। उसके बाद बुके दिए गए, वहां पर वीर नारियों को सम्मानित किया गया। और वहां पर सबसे बड़ी बात थी, इस रैली के माध्यम से पेंशन, स्वास्थ्य, अन्य सभी सुविधाओं, सेवा, समाधान, सहयोग के माध्यम से पूर्व सैनिक वीर नारी तक पहुंचना चाहते हैं। हमारा यह उद्देश्य है कि आपको किसी तरह की समस्या हो और हम उसका समाधान करेंगे। ताली बजाकर सबने स्वागत किया और वहां पर जितने स्टॉल लगे थे वहां पर जो जिसकी भी जो समस्या थी, PCDA नजदीक है और वहां समस्या का समाधान किया गया और भविष्य में ऐसी रैलियां होती रहेंगी। तो आज की खबरों में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ, धन्यवाद।